आप अपने किसी भी रिलेशन में ये साइन देखें तो अलर्ट हो जाएं और समझना शुरू कर लें कि इसको सही करने का वक्त यही है, क्योंकि इनको सही ना किया जाए तो एक दिन ये सारे रिश्ते टूटने की तरफ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज आपके साथ कुछ क्लीनिंग की रूटीन्स थी, बच्चों की बेडशीट्स, अपनी बेडशीट्स चेंज करनी थी, साथ साथ लॉन्ड्री थी, और उसके साथ साथ ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि टॉक्सिक रिलेशंस के बारे में था। ये रिलेशंस आपको हर जगह नज़र आएंगे, ज़रूरी नहीं है इन लॉज में ही नज़र आएँ, ये आपके कुलीग्स में भी हो सकते हैं, नेबर्स में भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहन भाइयों के दरमियान भी इस तरह के रिलेशन देखने में आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनको इन लॉज के साथ अटैच नहीं कर सकते। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे ये जो अगर मैं बात करूँ तो हस्बैंड के साथ ऐसे रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अनहेल्दी रिलेशनशिप हो जाता है। इसमें आप खुश नहीं रहते, बल्कि आप हर वक्त उदास उदास और परेशान रहते हैं, और आपको ना ये खुशी का एहसास जो होता है, जो कि एक नेचुरली होता है, वो नहीं हो पा रहा होता है। और ये जो है ना, ये रिश्ते आपसे जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। आप इनसे कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ शेयरिंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह धीरे धीरे कमज़ोर से रिश्ते में आप बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक दोस्त चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, वही आपको मैसर नहीं है, तो ये चीज़ आपको बड़ा उदास कर देती है। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अक्सर आपको नीचे ही दिखाते रहते हैं। आपके अंदर ये कमी, आपके अंदर वो कमी, आपकी लुक्स में, आपके अपीयरेंस में, आपकी वेट आपका बढ़ गया, आप मोटे हो रहे हैं, आपकी जो है ना कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, हर जगह आपकी इंसल्ट करने की ये रिश्ते कोशिश कर रहे होते हैं और आपको दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। आपकी एजुकेशन में बड़ी कमी है, बस आपको नीचा दिखाना है इन्होंने हर हाल में, आपकी ओपिनियन को उन्होंने रिजेक्ट ही करना है। यहाँ से ये अनहेल्दी रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि टॉक्सिक पार्टनर किसी की माफ़ी मांगते भी हैं कि नहीं। ये कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप इनको अगर आप गौर करते हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं, तो आप गौर करेंगे उनको अपनी माफ़ी मांगने में ना अपनी बड़ी कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को बड़ा डाउन फील करना शुरू करेंगे कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो वो माफ़ी किस बात की मांगे। और फिर ये वक्ती तौर पर जान छुड़ाने के लिए उस वक्त तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इनके दिल से ये चीज़ नहीं निकलती, और ये कहीं ना कहीं जाके आपसे इसका बदला ज़रूर लेते हैं। आपके ऊपर अगर ये किसी चीज़ को लाते हैं ना, वो किसी भी लड़ाई में उठा कर पुरानी बातों को लाएंगे और बार बार कहेंगे कि बस आप इनसे माफ़ियाँ मांगते रहें। ना वो माफ़ करते हैं और ना वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है उनसे बार बार माफ़ियाँ मांगी जाएं। अगर गलती से आपके मुंह से कोई जुमला निकल गया, कुछ चीज़ टंग स्लिप इंसान के साथ होता रहता है, तो ये उसकी शान और गुस्ताखी हो जाती है, फिर तो आपकी खैर ही नहीं होती। ना ही ये शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर से एहसास शर्मिंदगी ख़त्म हो जाती है। वो किसी की कभी सुनते ही नहीं, इनके कान ही नहीं है, समझें आप। वो कहते हैं ना कि गूंगे बहरे, लेकिन ये गूंगे नहीं होते, लेकिन इतने बहरे होते हैं, इनको अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें कम दिख सुनाई देती हैं। ये सिर्फ अपने लिए, अपने मकसद के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के इनके अंदर बड़ी सलाहियत होती है, लेकिन वो आपकी बात कभी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर वो क्यों सुनेंगे। कोई भी काम बग़ैर मकसद और मतलब के तो ये करते ही नहीं है। इनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई ऐसा एजेंडा ज़रूर होता है। ये कभी भी आप पर रहम नहीं खाएंगे, इनके अंदर रहम नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, अगर इनके अंदर रहम होता तो ये कभी भी टॉक्सिक ना होते, ये बहुत अच्छे रिलेशन में होते हैं और ये अपने रिलेशंस को बड़े अच्छे तरीके से गुजारते। बात आती है अब सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है? हमारी बहुत सारी होम मेकर्स जो होती हैं, इतने मुश्किल हालात से गुजरती हैं कि फिर आखिरकार उनको ये सोचना पड़ता है कि जी अब इसका क्या सोल्यूशन है। सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका आयत करीम है। अपनी ज़िंदगी में आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, किसी भी जगह पे कहाँ भी आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, बस आपने अपनी ज़बान के ऊपर इस विर्द का हर वक्त जो है ना जारी रखना है, ताकि आपके दिल को ना सुकून मिले कि आप इस चीज़ के लिए यही एक एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये ना इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं और सिचुएशन इस टाइप की बना देते हैं कि ओवरऑल ऐसे लगने लगता है कि यहाँ पे जो है ना आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। 4 लोग काम कर रहे हैं, इनमें टॉक्सिक लाजमी तौर पे होता है, तो बस जी इसने क्रेडिट लेना ही लेना है, और वो लीडर बना फिरता है, सारा कुछ उसी ने किया। झूठ भी बहुत बोल रहे होते हैं, कहते हैं हम ही सही हैं। टॉक्सिक जो सही करने की कोशिश करता है उसको टॉक्सिक लगने लगता है, उसको अपना बंदा है ना जो वो फील करता है, उसको वैसे ही वो दूसरा भी लगने लगता है। तो हर वक्त नेगेटिविटी इनके अंदर जो है ना भरी नज़र आती है। तो अब
आपको जो भी कोई बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि इसके अंदर ये है, तो अगर वो इसको इम्प्रूव करना शुरू कर देता है तो ये गेम इतनी आसान नहीं होती और इस गेम को चेंज करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो लिहाजा अगर वो कोशिश कर रहा है और इसके बारे में आगे ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो क्योंकि बच्चे होते हैं, फैमिली होती है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर मैरिड लाइफ में, जो कि लोगों के हिस्से में आ जाती है और कुछ हार जाते हैं, कुछ इसको जीत जाते हैं। मैं आपको हारने वाला और बॉर्डर को छोड़ने वाला तो नहीं बनाऊंगी, आपको ब्रेव होना पड़ेगा और इस चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। टॉक्सिक हमेशा उस बंदे से ही लड़ता है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता, अपने से कमज़ोर को ना ये प्रेशर दे रहा होता है। और कोई भी हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती, वो बस इज़्ज़त की रखवाली होती है और इसी चक्कर में अपने माँ बाप की इज़्ज़त, बहन भाइयों की इज़्ज़त, रिश्तेदार ख़ानदान कहेंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में, उसकी इज़्ज़त के चक्कर में ना ये बस फेस कर रही होती है। और ऊपर से हमारा माशरा कसूरवार भी इन बेटियों को कहता है, जिनको कि जीना होता है और ऐसे ऐसे हालात में वो जीती हैं जिनके बारे में फिर उस माशरे को पता ही नहीं होता कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके बारे में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज हर चीज़ की एक एजुकेशन है। और हमारी माँओं, नानियों और दादियों के ज़माने में ना ये कहा जाता था कि इसका शौहर बहुत सख्त मिजाज है या इसके ससुराल वाले बड़े सख्त मिजाज हैं तो इसको ये पसंद नहीं। बट आज ये एक सब्जेक्ट बन चुका है जिसको कि डिस्कस किया जाता है। आप अगर मेरी बात समझने की कोशिश करें तो आपको टकरें मारने की, शिकायतें करने की और रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आपको डील करना सीखना चाहिए और ये डीलिंग ना इतनी जल्दी नहीं होती, स्लोली स्लोली आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगी। तो अल्लाह पाक से अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि इम्तिहान में अल्लाह पाक ने ही आपको डाला है और वही इसमें से आपको निकालने वाला है। और यहाँ पे यही है ना कि जनाब, हमारे पास जो सबसे बड़ी रेमेडी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो यही है कि आपने अपनी ना रूटीन में आयत करीमा को लाजमी तौर पे ऐड करना है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैं आपसे कहूँगी ना, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होता। उसने मानना ही नहीं है कि वो इसके साथ कोई मसला है। ये खामोश मरीज़ होता है जिसका पता नहीं चलता, और आपने इसके साथ जब रह रहे होते हैं ना, जब आपको पता चलता है जनाब इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अब इसका सोल्यूशन कहाँ से निकालूँ। और अगर आप ये समझती हैं ना कि आपकी फीलिंग्स इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। उनकी अपनी फीलिंग उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। वो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अपनी ही आँखें हैं और अपने लिए उनके कान हैं। इनके साथ आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होने लगती है, आप भी वो रहते ही नहीं जो आप थे। अब आप उनके साथ रिलेशन बस खींच खूंच के चला रहे होते हैं। साथ में जब इनको आप देखते हैं तो वो लोग जो आपकी ज़िंदगी के दुश्मन और ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी कहते हैं कि नहीं जी, एक घेरा बन जाता है ना आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक लोगों का आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि एक नए रिश्तों में, नई जगहों पे जब आप इन चीज़ों को फेस करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे अगेंस्ट ज़्यादा लोग होते हैं, फेवर में कम लोग आ जाते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन में बहुत सारी हमारी बहनें गुजारा कर रही होती हैं और बहुत सारी गुजार के इस दुनिया से ही चली जाती हैं, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकलता। आज की औरत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेव है और वो इन सारी सिचुएशन को समझती है। जब वो इन चीज़ों को समझती है तो फिर इन चीज़ों को फेस और इनका कोई ना कोई सलूशन भी निकालती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी डिस्कशन इसीलिए नहीं होती कि वो सिर्फ किसी एक बंदे के साथ हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो वो एक सब्जेक्ट के तौर पे सामने आता है और फिर बहुत सारे लोग फ़िलासफ़र बैठते हैं, इसका कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं। पर कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, और मुर्दे को ही ख़बर होगी जनाब कि अब उसके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो यही हाल होता है ऐसे लोगों के साथ रह के किसी भी इंसान का, और एक टाइम पे आके वो बंदा भी अजीब लगने लगता है, बीमार, कमज़ोर, क्योंकि उसके अंदर वो अपने लिए लड़ लड़ के इतना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो हिम्मत नहीं कर पाता। और ये लड़ाई बहुत हिम्मत वाले लोगों की होती है जो कर जाते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।